कहाँ से हैं आप? हम चंपारण से। क्या आपका क्या मकसद रहा है जनसुराज से जुड़ने का? देखिए, सबसे पहले तो ये जातवाद से ऊपर उठ के बात करता है, बिहार की बात करता है, मूल जो कमी है उसके बारे में जनसुराज बात करता है और केवल बात ही नहीं करता है, इसको एग्जीक्यूट करने की भी बात करता है। और इसलिए हम इन लोगों इसलिए इस सोच से और ये अपना व्यक्तिगत मतलब हितों से ऊपर उठ करके बात करने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे हम जुड़े हैं। और ये केवल एक आदमी का बात नहीं है, पूरा का पूरा बिहार का ये भावना जो है वो मिल करके ये दल बना रहा है, तो इसलिए उसमें हम लोग भी हैं। सर, आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए जनसुराज क्या करने जा रहा है? बिल्कुल, यदि बिहार का विकास होगा, उसमें युवा भी है तो युवा का भी विकास होगा। और ये केवल युवाओं का ही नहीं, केवल दलितों का ही नहीं, केवल ब्राह्मण का ही नहीं, केवल अति पिछड़ों का ही नहीं, केवल यादव का ही नहीं, केवल राजपूत भूमिहार ब्राह्मण का ही नहीं, अपितु पूरे बिहार का जब विकास होगा तो उसमें युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब आएंगे, तो उसमें हम भी आएंगे। सर, आपने कहा कि जनसुराज धर्म जाति सबसे हट के सबको एक साथ लेकर चल रहा है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि प्रशांत किशोर जी का ज़्यादा ध्यान माइनॉरिटीज़ पे रहा है, उसके पीछे क्या वजह? बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग पीछे दब गए हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं इतना सरकार के अथक प्रयास होने के बाद भी, तो जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? जब अंतिम पायदान के लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तब माना जाएगा कि हाँ, सच में विकास हुआ। जो लोग कुछ थोड़ा बहुत स्टेबल हो गए हैं, जिनको खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, उन लोगों को तो ठीक ही है, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं वो लोग जब तक आगे नहीं आप आएंगे, मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे, तब तक बिहार कैसे विकसित होगा? सर, प्रशांत किशोर जी पे कुछ इल्ज़ाम भी लगे हैं, जनता का भी सवाल है, हम आपसे वो जानना चाहेंगे। पहला सवाल है कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज, उसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जा रहा है। ठीक बात है, लोगों को समझना चाहिए। बी टीम कहा जा रहा है, बी मतलब बिहार और टीम मतलब टीम। बिहार का टीम है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बी टीम मतलब बिहार का टीम, एक ही टीम है। बाकी सब लोग अब भाजपा के कार्यालय में जनसुराज का चर्चा हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो और आरजेडी में पत्र निकाला जा रहा है, मतलब जहाँ जाइए जनसुराज अभी दिख रहा है। तो ये जो महात्मा गांधी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि बिहार का जो बात है वो जनसुराज के हाथे अब हो रहा है। ये लोग जो लोग राजनीति कर रहे हैं बिहार में, वो लोगों को डरा के, माइनॉरिटी का आपने बात किया है, तो ये लोग मुस्लिमों को डरा के वोट लेने वाले थे। भाजपा वैसे ही हिंदू को डराता था कि हिंदू खतरा में है, कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो डर की राजनीति जो है अब विकास की राजनीति की तरफ मोड़ मतलब रास्ता अपना रहा है, तो इसलिए सारे लोगों में डर है। और बी टीम है, बिल्कुल ठीक बात है, बिहार का टीम है, बिहार का एक ही टीम है, वो है जनसुराज। सर, दूसरी जो विपक्ष जो है उनके बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। उनका कहना है कि जिस पलायन की प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं कि वो उसे रोकेंगे, उसे वो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? उनका कहना है कि बंगाल में अपने जगह पे ले जाके लोगों से सेवा करवाना, ये भी पलायन है। बाहर संपत्ति खरीद रहे हैं तब भी पलायन कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा पलायन किसको कहते हैं? जो लोग मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। आप शौक से जाइए, पूरा देश हमारा भारत देश है, कहीं भी आप जाके काम कर सकते हैं। यूपी के लोग बिहार में आके शिक्षक बने हुए हैं, वो पलायन नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने मर्जी से आए हैं, ज़्यादा मोटा रकम अपना मतलब कमा रहे हैं। लेकिन बिहार का बच्चा 8,000 10,000 के लिए मजबूरी में मजदूरी करने जा रहा है, ये पलायन है। और भारत के लोग तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, तो वो तो अपने शौक से रह रहे हैं। तो वो शौक वाला नहीं, मजबूरी में कोई जाकर रह रहा है, वो पलायन है। उसको रोकने की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर जी का ये भी कहना है कि पलायन ही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ जैसी जो समस्या अभी आपत्ति आई है बाढ़ की, वो बिहार की समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब बिहार का समस्या बाढ़ भी है, लेकिन केवल बाढ़ है ऐसा नहीं है, उससे भी भयावह स्थिति पलायन का है। जो हर घर से लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने मैट्रिक करने के बाद मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है, वो सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप बढ़िया घर बनवा लेंगे। कंक्रीट देख रही हैं, पुल के बीच में, नदी के बीच में पुल खड़ा है, तो पैसा है तब तो खड़ा है वो पैसा। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, आर्थिक कमी के कारण वो बाढ़ जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जिस दिन लोगों के पास पैसा हो जाएगा, वो बढ़िया से बढ़िया पटना में घर बनवा लेंगे, जिला में बनवा लेंगे, जहां उस तरह का एरिया है उसको खाली कर देंगे, वो लोग बढ़िया एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब जिस पैसा आ जाएगा तो नदी में भी घर बनवाएंगे, तो वहाँ भी वो लोग रह पाएंगे। तो उससे बाढ़ तो समस्या है ही, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ बाढ़ हो जाता है, दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है, तो बाढ़ तो समस्या है ही, लेकिन केवल बाढ़ समस्या है ऐसा बात नहीं है। उससे भी भयावह स्थिति पलायन का है, उससे भी भयावह स्थिति
शिक्षा का है। लोगों का कहना है कि जिस जनता के बारे में प्रशांत किशोर जी इतनी बातें करते हैं, बाढ़ में पीड़ित जो हैं, बाढ़ पीड़ितों से अभी तक प्रशांत किशोर जी मिलने तक नहीं गए हैं, बात भी नहीं की है। वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे? ठीक बात है। 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से ये लोग, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा तंबू लगा रहे हैं, इतना पैसा में एक फैक्ट्री लगा देते तो 50 लोग मतलब काम करते। लेकिन देखिए, मछली एक दिन मार के आपको दे दिया जाए तो आप खा सकते हैं, लेकिन मछली मारना सिखा दे तो रोज़ खाइएगा। हर जिला में फैक्ट्री बन जाएगा अगर ये व्यवस्था बन गया। एक बार ठीक से लोगों को समझा दिए। जो लोग दिन भर रात भर कितना भी दुर्दशा में सह रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग जाके जाति के ऊपर मतलब अपना वोट दे देते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी का क्या है, सबसे पहला लक्ष्य है लोगों को समझाया जाए। आपको एक डेटा बता रहे हैं, कुछ ही दिन पहले हार्दिक सिंह हैं जो हॉकी है उसके मिडफील्डर हैं, वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं। वहाँ पे एक डॉली चाय वाला है, वो भी उतरा था, तो लोग उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये क्या बतलाता है? और वहीं हमारा हॉकी टीम का मिडफील्डर वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, फ़ोटो खिंचाने की बात ही छोड़िए। और वहाँ पे भीड़ लगाया गया है, सिक्योरिटी दिया गया है डॉली चाय वाला के लिए। तो ये लोगों का सोच जो पूर्वाग्रह शिक्षा के प्रति ख़त्म हो गया है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मतलब किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है, उस काई को छुड़ाने में प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं कि लोग समझे। सबसे पहले व्यवस्था तो आएगी जाएगी। प्रशांत किशोर जी खुद ही कहते हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज के बन जाने से नहीं होगा जब तक लोग यहाँ के बदलेंगे नहीं, लोगों की चेतना में शिक्षा और रोजगार, पलायन, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। और केवल प्रशांत किशोर जी के आगे आने से नहीं होगा। आप देख रही हैं कि 1 करोड़ लोग मिल करके ये दल बना रहे हैं और भी लोग, सारे प्रत्येक घर में ये चीज़ पहुंच गया है कि अब बिहार में कोई नया समीकरण बन रहा है और बिहार बेहतरी के लिए एक दिन जरूर जाएगा। सवेरा तो होता ही है, रात हुआ है तो सवेरा होगा। बिहार पीछे गया है तो एक न एक दिन आगे तो जाएगा ही। इसी भरोसे के साथ प्रशांत किशोर जी आए हैं और वो काम कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि जैसे प्रशांत किशोर जी ने अभी जितनी भी बातें बोली हैं, विपक्ष उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जैसे जदयू के जो प्रवक्ता है उनका भी कहना है कि उन्होंने 5 रुपये में पॉलिटेक्निक पढ़ाई है, 10 रुपये में इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, तो बेरोज़गारी और ये जो शिक्षा व्यवस्था की बात है वो ख़राब नहीं। वो लोग 5 रुपये में पॉलिटेक्निक करा रहा है जी, और 10 में इंजीनियरिंग। ये तो बिहार की जनता बताएगी कि 5 रुपये में पॉलिटेक्निक कितना करवा रहे हैं। 5 रुपये में 50 रुपये तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले लेता है। सब टीसी देने के लिए मास्टर सब 8 क्लास का पैसा लेता है सब। वो जो बच्चा फॉर्म भरने जाता है रजिस्ट्रेशन से पहले 150-200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। एकदम मूल बात, ग्राउंड का बात हम बता रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? जनता से इतना ये लोग कट गए हैं ना कि मतलब इनको पता ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ है। इनके आसपास 2-3 गो अफसर हैं, वही इनका कान भरते रहते हैं। उन्हीं लोगों का बात ये लोग मानते हैं। तो ये लोग क्या जानेंगे? जो ग्राउंड पे घूम रहा है भाई 2 साल से, 30 साल में ये लोग जनता के पास नहीं गए हैं, सत्ता का मलाई खा रहे हैं। लेकिन जो लोग ये 2 साल से जो प्रशांत किशोर जी गाँव घूम रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में मतलब सनसनी आ गया। ये लोग बौखला गए हैं, जबकि अभी पार्टी बना नहीं है। ये लोग पार्टी छोड़ के लोग पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़ के प्रशांत किशोर जी जो अभी पार्टी बना नहीं है जन स्वराज, उसमें लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि बिहार को अच्छा नज़रिए से मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारे बिहार के लोग बुरे नहीं हैं, वो लोग चाहते हैं जरूर कि हमारा बिहार आगे बदले। जो लोग बिहार के नाम पे हमको गाली देते हैं वो लोग गाली न दे, बिहारी शब्द गाली न बने, बिहारी एक प्राइड बने। इसके लिए जो लोग आ रहे हैं, इसलिए तो लोग आ रहे हैं। और ये लोगों के मन में चिंता क्यों है? इस तरह का बयान ये लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनका ज़मीन था वो खिसक गया है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो प्रशांत किशोर जी अभी कर रहे हैं, ये जदयू का भी हिस्सा रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, प्रशांत किशोर जी कई बार कोशिश किए हैं, भाई तुम ही कर दो, हमको पब्लिसिटी नहीं लेना है, हम इसका प्रायोरिटी नहीं लेना चाहते हैं, भाई तुम ही करो, जो बता रहे हैं जो जनता के लिए सही है वो तुम ही करके दिखा दो। लेकिन ये लोग तो कर नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? इसको छोड़ दिया जाए? जो नाव में छेद हो गया है तो उसको छोड़ दिया जाए और बड़ा बनाया जाए कि अब प्रयास किया जाए उसको भरा जाए ताकि बिहार न डूबे। ये लोग बिहार को डुबाने वाले लोग। अब बताइए, 28 नंबर पे बिहार है, अब इससे नीचे क्या जाएगा? 28 राज्य है और 28वें नंबर पे बिहार है, अब इससे नीचे क्या जाएगा? हम लोग ऑलरेडी धरती पे हैं, अब धरती से नीचे कितना जाइएगा? तो अब बिहार का उत्कर्ष का समय आ गया है, ये ऊपर ही उठेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर, इसके अलावा कोई दूसरे के पास विकल्प ही नहीं है।
तो क्या लग रहा है 2025 में सरकार जनसुराज की बनेगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी, और आप लिख के रख लीजिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखेगा। देख रही हैं सारा नेता गांव में गाँव घूम उतर गया है। अभी तो आभार यात्रा चल रही है। आभार यात्रा चल रहा है, नीतीश कुमार जी का अलग यात्रा चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग यात्रा चल रहा है, और भी जितना भी आप नाम बिहार के लिए जानती हैं, सारा लोग गाँव घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ये लोग कॉपी कर रहा है कि जनता के पास नहीं जाएंगे तो अब जनता समझ गया है, भाई होशियार हो जाएगा जनता। जिस जनता को ये लोग डरा रहे थे वो जनता अब होशियार हो रहा है, और इन सारे लोगों को भगा रहा है कि नहीं, तुम्हारा चरित्र देख लिया, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम अपना बेटा खड़ा करेंगे। भाई प्रशांत किशोर जी तो कह नहीं रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस तरह का दावा तो कर नहीं रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री वो बनते भी हैं तो 243 को तो नया विधायक आएगा भाई। ये जो लोग जो 1200-1250 लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं राजनीति पे, उन लोग बंधुआ जो मजदूरी हो गई है, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, उसको हटाने की प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ जनसुराज के एक समर्थक मौजूद थे, तो हमने उनसे काफ़ी बातचीत करी। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।